हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीता। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा ये वीडियो होगा वो आकलन पे होगा, जो कि हमारा C9 का टॉपिक है। अधिगम के लिए आकलन हमारा 9 पेपर है, उसी में से एक टॉपिक है आकलन। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे परिचय, अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताएँ। नेक्स्ट वीडियो में जो रह जाता है उद्देश्य, महत्व, इन सब का देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इनके परिचय जानने से पहले हम जब आकलन पढ़ना शुरू करते तो हमारे मन में दो आते हैं, एक आकलन और मूल्यांकन, कि ये दोनों में क्या अंतर है, आकलन क्या है और मूल्यांकन क्या है। तो पहले दोनों का अंतर समझ लेना ज़्यादा अच्छा है, तब हम आकलन को जब पढ़ेंगे ना तो हमारे मन में जो भी कन्फ्यूजन रहेगा वो नहीं होगा कि मूल्यांकन क्या है, आकलन क्या है। तो आकलन वह है जो मूल्यांकन से पहले किया जाता है। आकलन इसलिए किया जाता है कि हमने जो सीखा उसमें कुछ यदि त्रुटि रह जाती है, या फिर हम किस दिशा में सीख रहे हैं, हमारी दिशा सही है या नहीं है, कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, इसके नापने की एक पैमाना बोल सकते हैं। और मूल्यांकन के हमारा रिजल्ट जो हमें ग्रेड देता है कि हमें इतने अंक मिले या फिर ये ग्रेड मिले। तो आकलन करके यदि किसी भी छात्र का जो मूल्यांकन किया जाता है तो उसका मूल्यांकन बेहतर होता है। एक छात्र जिसका आकलन नहीं किया गया हो और दूसरा छात्र जिसका आकलन किया गया हो, तो दोनों का जब मूल्यांकन होगा तो जिसका आकलन हो गया होगा, जिस छात्र का आकलन किया गया होगा, वो छात्र स्वयं से करे या शिक्षकों के द्वारा करे, तो जिसका आकलन हुआ है उसका मूल्यांकन का जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर आएगा, क्योंकि उसने अपने त्रुटि को आकलन में देख लिया था कि हमारी यहाँ पे त्रुटि है, हमने पढ़ने में यहाँ पे कमी रह गई है। जब हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं, या फिर जिस टाइप का एग्ज़ाम हो हम कुछ प्रैक्टिस सेट बना के जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा ये टॉपिक में कवर है, ठीक है, इसमें कुछ कमी रह जाता तो फिर से उसे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो हमारी कमी दिख जाती है कि हमें यहाँ पे कमी आ रही है, यहाँ पे हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को हम बेहतर करके फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं। और ऐसे सीधा हाँ सिलेबस पढ़ लिए और सीधा चले गए, तो वहाँ पे हमें कठिनाइयाँ आती है कि यहाँ पे इस टॉपिक को और बेहतर पढ़ते। जैसे कि होता है ना कि कोई कोई एग्ज़ाम में कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा बार बार आता है, जैसे कि सीटेट में है, अब सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब कोई यही टॉपिक पढ़ना छोड़ दे और सिर्फ अलग अलग पढ़ ले तो सीटेट पास करना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ही। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है क्या नहीं है, तो हम पहले तो पढ़ लिए, फिर अपने मूल्यांकन के आकलन के लिए क्या करते हैं, कुछ सेट बनाते हैं। हम मॉक टेस्ट दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए, जैसा भी है हम करते हैं, उसमें हमारा आकलन हो जाता है, जिससे मूल्यांकन हमारा बेहतर होता है। आकलन का परिचय। आकलन छात्रों के शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। आकलन के माध्यम से छात्रों की प्रगति और कमी को समझा जाता है। वास्तव में आकलन से यह पता चलता है कि शैक्षणिक प्रक्रिया किस दिशा में है तथा कितनी सफल है, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। जब आकलन किया जाता है तो क्या होता है, छात्र ने क्या सीखा है, क्या उसके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, या फिर जिस उद्देश्य से उसने पढ़ाई शुरू किया था वो हो ही नहीं रहा, सिर्फ ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम इस सब चीज़ का जो होता है आकलन करते हैं, फिर उसमें जो भी त्रुटि हमें दिखती है उसका हम सुधार करते हैं। आकलन की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, अनौपचारिक होती है। इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, हम कहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें रिटर्न नहीं लेना होता है। हम इसमें अवलोकन के थ्रू ही आकलन करते हैं। आकलन अभौतिक राशि है। आकलन लोगों या फिर छात्रों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, जिन्हें विभिन्न माध्यम से एकत्र किया जाता है। छात्र को बिना कोई ग्रेड या अंक के फीडबैक दिया जाता है। छात्रों के समूह द्वारा भी छात्रों का आकलन किया जाता है। इसमें कोई ग्रेड नहीं मिलता है कि हाँ तुम ए ग्रेड में आते हो, तुम बी में आते हो, तुम सी में आते हो। ये क्या है कि हाँ तुम्हारी कमी कहाँ पे रह गई, किसी बच्चे की कहीं पे कमी होगी, दूसरे की किसी और चीज़ में हो सकती है। हर एक छात्र की स्किल अपनी अपनी अलग होती है। जब शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे होते तो पढ़ाने के टाइम भी हम आकलन कर सकते हैं। हम किसी टॉपिक को पढ़ाएं,
फिर उस चीज़ को हम सभी छात्र से पूछें बारी बारी करके कि उसने क्या सीखा। तो अब हम देखेंगे कि कोई छात्र है कि बहुत अच्छे से सीख लिया, कोई छात्र नहीं सीख पाया। अब कक्षा में जो होते हैं सभी छात्र सभी प्रकार के होते हैं, कोई बहुत तेज बुद्धि वाला होता है, कोई मंद बुद्धि वाला होता है। तो हमें जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमें इस तरह से पढ़ाना है कि सभी छात्र जो है हमारे हैं उसमें आ जाए। ऐसा नहीं कि तेज वाले तो पढ़ रहे हैं और जो मंदबुद्धि के हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आकलन के दौरान हम देखते हैं कि हम खुद शिक्षक भी हैं यदि, तो भी हम खुद का भी आकलन करते हैं कि अच्छा हमारा कहाँ पे त्रुटि रह गया, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। बोला जाता है ना कि यदि कोई छात्र असफल हुआ है इसका मतलब क्या है कि शिक्षा व्यवस्था असफल हुई है। तो शिक्षक का अच्छा होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वह किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के अंतिम मूल्यांकन से पूर्व सुधार संभव हो सके। तो ये हमारे परिचय थे। उम्मीद है कि आकलन कुछ समझ में आया होगा कि आकलन होता क्या है। अब हम आकलन का अर्थ देखते हैं। आकलन एक व्यापक प्रक्रिया है। सरल भाषा में आकलन का अर्थ है पास बैठना एवं अवलोकन करना, विद्यार्थियों की प्रगति एवं उपस्थितियों की जानकारी एकत्र करना आकलन कहा जाता है। आकलन मूल्यांकन का छोटा रूप है। परीक्षा से पहले छात्रों को शिक्षक के द्वारा आकलन के माध्यम से परीक्षा की जानकारी भी दी जाती है। यदि छात्रों की उनकी जानकारी न हो तो, यदि है जानकारी तो कोई बात नहीं, ठीक है। यदि नहीं है, छात्र नहीं जानते हैं कि हमें किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है, फिर एग्ज़ाम के जो नियम होते हैं वो हमें शिक्षक के द्वारा बताया जाता है। आकलन प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद जब छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है तो छात्रों के रिजल्ट बेहतर अच्छे आते हैं, क्योंकि आकलन के दौरान बच्चों से होने वाली त्रुटियों को देखकर सुधार कर लिया जाता है। एक छात्र है जो बिना आकलन का गया है एग्ज़ाम देने, और एक छात्र है जो आकलन के बाद गया है एग्ज़ाम देने के लिए। तो जिसका आकलन हो चुका है उसे अपनी त्रुटि का पता है, तो वो फिर से वो त्रुटि नहीं करेगा, तो उसका मूल्यांकन क्या होगा, बेहतर होगा। तो इसलिए मूल्यांकन से पहले आकलन करना चाहिए। जब छात्रों का आकलन किया जाता है तो यह देखा जाता है कि छात्रों ने कितना कैसा ज्ञान प्राप्त किया, शैक्षणिक उपलब्धि की मांग क्या है, शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई है, ताकि उसमें जो भी कुछ सुधार की ज़रूरत होती है उस सुधार को और कारगर बनाया जाता है। आकलन के दौरान शिक्षा की अवलोकन विभिन्न माध्यमों से की जाती है। ये थे हमारे शिक्षक ये आकलन के कुछ अर्थ कि आकलन क्या होते हैं, मूल्यांकन से कैसे भिन्न होता है। मतलब यहाँ तक तो हमें लगता है कि आकलन समझ में आ गया होगा कि आकलन होता क्या है, मूल्यांकन क्या होता है, दोनों समझ में आ गया, दोनों में क्या अंतर है, आकलन क्यों ज़रूरी है। यदि हमारे क्वेश्चन में आता है कि शिक्षकों के द्वारा आकलन करना क्यों ज़रूरी है या फिर एक छात्रों के लिए आकलन क्यों ज़रूरी है, तो आंसर लिख सकते हो। अब हम देखते हैं आकलन की परिभाषा। कुछ विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार इसकी परिभाषा अलग अलग दिए हैं। तो हुआ एंड फ्रीड के अनुसार जो आकलन है वो बोलते हैं कि आकलन एक प्रक्रिया है जिसमें यंत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त की जाती तथा गहन अध्ययन किया जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा, उनकी समझ क्या है, उनकी कार्यकुशलता क्या है जो उसने शैक्षणिक अनुभव से प्राप्त किया है। जैसे हम किसी भी इंसान को कोई बीमारी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा चेकअप करते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ पे कमी है, कहाँ पे क्या चीज़ सही करने की। तो वही आकलन भी हम बोल सकते हैं कि हुआ क्या बोलते हैं कि एक यंत्र की तरह काम करता है। कोई मशीन अब किसी चीज़ में हम लगा देते हैं, बताता है ना कि हाँ इसकी ये मतलब रेटिंग गलत आ रही है, ये चीज़ है। तो एक यंत्र की तरह आकलन काम करता है छात्रों के बारे में जानने का।
मतलब एक मशीन की तरह है आकलन, कि छात्र मतलब वो लगा दी और छात्रों की जो कमी है वो उभर के बाहर आ गई। तो आकलन एक यंत्र की तरह काम करती है। ये लाइन हम याद रखें तो हम इनका परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम ना हमें ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन से विद्वान ने कौन सी परिभाषा दी थी। तो हम थोड़े थोड़े से पॉइंट को पकड़ के रखेंगे जिससे हमें याद रहेगा। थुबा एंड फीड में हम क्या रखेंगे याद, कि यंत्रों के अनुसार मतलब वो बताया था, तो हमें पूरा परिभाषा याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एलन ने 2004 में परिभाषा दी थी कि आकलन छात्रों की वास्तविक उपलब्धियों का पता लगाना है। उपलब्धियों का आकलन कर सीखने की दिशा को उत्तम करता है। यह क्या है, मतलब वास्तव में अभी हम क्या हैं, हमें क्या आता है, हमें क्या नहीं आता, हमारे अंदर क्या त्रुटि है, हमें कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, वो हमारा आकलन है। तो एरन का हम क्या याद रखेंगे, वास्तविक। एक वर्ड एरन का वास्तविक याद रख लिए तो हमारा पूरा परिभाषा याद हो गया। अब एरविन के अनुसार क्या है, इन्होंने कब दिया था, 1991 में। आकलन छात्रों के विधिवत सीखने एवं विकास के आधार का अनुमान है। यह एक प्रक्रिया है जो सूचनाओं का प्रयोग कर छात्रों के शैक्षणिक दिशा और विकास को बढ़ाने में मदद करता है। आकलन किसी भी वस्तु को परिभाषित, विश्लेषित, संग्रहण, व्याख्यान, सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। अब इरविन के अनुसार हम क्या कैसे याद रखेंगे कि इनका परिभाषा क्या था। इनका हम ये याद रखेंगे कि विकास से संबंधित था। वो ये बोलते हैं कि हमारा विकास कैसे होगा, जब हमारा आकलन होगा। जब हमारा आकलन सही तरीके से होगा तभी तो हमारी त्रुटि का पता चलेगा। जब हमारी त्रुटि का पता चल गया तो हमारा और रिजल्ट और अच्छा होगा। तो हमने इसको ऐसे याद कर लिया कि इरविन में हम एक विकास वर्ड याद किए थे, और एलन में वास्तविक वर्ड याद किए, और हुआ में क्या याद कर लिए हमने, क्या याद था, यंत्र। तो यंत्र, वास्तविक और विकास, ये 3 वर्ड से हमारा 3 परिभाषा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 4th परिभाषा देखते हैं। अब पालंबा और वांटा जो है वो क्या बोलते हैं। आकलन छात्रों की अधिगम की प्रक्रिया को उत्तम बनाने के लिए सूचनाओं और उपलब्धियों के विधिवत अवलोकन की प्रक्रिया है। इसमें हम एक वर्ड अवलोकन याद करते हैं। इनके अनुसार क्या है कि हमारा अवलोकन किया जा रहा है। अवलोकन के कोई हमें देख रहा है, हमें कोई जज कर रहा है, तभी तो कोई हमारे बारे में बता रहा है ना। तो ये अवलोकन की एक प्रक्रिया है। आकलन क्या है, अवलोकन की प्रक्रिया है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। आकलन द्वारा फीडबैक भी दिया जाता है। आकलन पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है। आकलन द्वारा छात्र अधिगम में सुधार तथा विकास किया जा सकता है। आकलन विचार विमर्शी प्रक्रिया है। अब हम आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम था ना कि छात्रों के समूह में भी आकलन होता है। छात्र एक दूसरे से जब बात करते हैं तो भी वहाँ पे क्या होता है, हमारी कमियों का पता चलता है कि अच्छा जो मेरे पास क्या था ना वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा होना चाहिए। तो हमें क्या होता है, हमें बातचीत से भी पता चलता है कि अच्छा हमारी कमी यहाँ पे थी या फिर सामने वाले की कमी यहाँ पे है। तो समूह में भी कार्य करने में क्या होता है, हमारी त्रुटियों का पता चलता है और हम अच्छा बेहतर करते हैं। तो हमारा परिचय, अर्थ और परिभाषा हो चुका है। अब हम कुछ विशेषता को देखते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, किसी बुक में कुछ है, नेट पे कुछ है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या है नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। तो ये 5 टॉपिक है जिसमें कि मतलब पूरा आकलन की विशेषता समाहित है, मुझे ऐसा लगता है। आपको भी लगेगा आप जब पूरा पढ़ोगे तो। विश्वसनीयता, वैधता, व्यावहारिकता, उपयोगिता और मानकीकरण, ये 5 विशेषताएं हैं। सबको हम एक एक बारी बारी करके पढ़ते हैं। एक अच्छे आकलन में 5 गुणों का होना आवश्यक है और शिक्षक को छात्रों का आकलन करने से पूर्व यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि आकलन इन 5 गुणों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। विश्वसनीयता, आकलन का विश्वसनीयता सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण गुण है। आकलन किसी भी समय या परिस्थिति में किया जा सकता है। आकलन परिणाम सदैव समान होना चाहिए ताकि वह विश्वसनीयता कहलाता है।
विश्वसनीय सामग्री वही है जिसमें एक स्तर के विद्यार्थी पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर देते हैं। यह क्या है? इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर हम ऑरली देते हैं, तो रिटन तो देना नहीं, क्योंकि ये आकलन है। तो जब हम ऑरली दे रहे हैं या फिर कोई हमारे बारे में जज कर रहा है, तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है, जो हमारी कमी निकल रही है, वो क्या है, वो बार बार कितना बार भी हो ना, वो सेम ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारा कोई आकलन कर रहा है और हम कभी किसी का कुछ आंसर दे रहे हैं, कभी का कुछ आंसर दे रहे हैं, तो हमारा आकलन कैसे सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हमें क्या लगेगा, मतलब जो हमारा आकलन कर रहा है कि या तो उसमें कमी है, मेरे में, हम कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमारा आंसर जो है क्या है, एक होना चाहिए। थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब वो अलग बात है, लेकिन हाँ, 1 का 100 और 100 का 1 ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 का 2 हो जाए, 2 का 1 हो जाए, ऐसा लिखने में बोलने में चलता है और हो भी जाता है। शिक्षक किसी भी योग्यता का हो, आकलन प्रायः एक ही समान होना चाहिए। अगर शिक्षक द्वारा एक ही आकलन हेतु अलग अलग अंक प्रदान किए जाएंगे तो ऐसा आकलन विश्वसनीय नहीं होगा। जैसा कि हमने बोला कि छात्र हो या शिक्षक हो, एक समान होना चाहिए। अब छात्र शिक्षक ये कभी बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारे तो यहाँ पे त्रुटि है, कभी नहीं ये चीज़ तो सही है, तो वो भी हमें पता नहीं चल पाया ना कि हमें कहाँ पे सही है कहाँ पे नहीं है। तो जो हमारा आकलन कर रहा है उसका परफेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब सेकेंड है वैधता। वैधता क्या है? वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करता है जिस उद्देश्य के लिए उनका निर्माण किया गया है। शिक्षक जिस उद्देश्य से विद्यार्थी का आकलन करना चाहते हैं उसी से संबंधित प्रश्नों अथवा क्रियाओं का चयन करना चाहिए। जिस टॉपिक को पढ़ाया गया है उसी से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। अब आज हम किसी टॉपिक को पढ़ाए हैं और हम उससे कुछ और सब्जेक्ट या किसी और टॉपिक का पूछ रहे हैं, तो वो हमारा आकलन सही नहीं कहा जाएगा। जैसे कि हमने बोला कि हाँ ये इस चैप्टर को पढ़ के आना है, फिर हम उसी का आकलन किए, तो वो एक पैटर्न में है। या फिर हम क्लास में ले रहे हैं तो हम जो पढ़ा है उसी के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैथ के क्लास में हम हिस्ट्री का पूछ रहे हैं, तो वो हमारा आकलन क्या सही नहीं है। हम जिसके बारे में पढ़ाए हैं या फिर जिस टॉपिक के बारे में हमारा उद्देश्य है कि इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है, तो हम उसी के बारे में आकलन करें, तो ये हमारा वैधता होता है। मानकीकरण। एक अच्छे आकलन की यह विशेषता होती है कि वह मानकीकृत हो। एक मानकीकृत आकलन वही होता है जो विद्यार्थियों को एक समय सीमा, समान प्रकार के प्रश्न, समान निर्देशों को दिया जाए और जिसमें छात्र समान अंक अर्जित करे। मानकीकरण मतलब क्या हुआ, सबके लिए समान होना चाहिए हमें। अब ऐसा नहीं कक्षा में हम जो बच्चा तेज है उसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि उसे मेहनत तो लग नहीं रहा पढ़ाने में, हम उसी को पढ़ा लेते हैं, कमज़ोर वाले को छोड़ देते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? वही होगा कि जो बच्चे को हमने ध्यान दिया वही बच्चे हमारा आंसर दे रहे हैं, जो बच्चे कमज़ोर है वो कमज़ोर ही रह गए। तो सभी के लिए हमें समान इनपुट होना चाहिए ताकि हमारा आउटपुट भी समान निकल के आए। तभी तो हम उम्मीद करेंगे ना कि हम सबको समान पढ़ाएं तो सब समान ही आंसर दे। तो हमारा इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, मानकीकृत हमें रखना चाहिए। अब फोर्थ है व्यवहारिकता। आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक एवं कुशल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को एक प्रयोग के स्थान पर अलग अलग प्रयोग देना अधिक सुविधाजनक एवं व्यवहारिक है, क्योंकि एक प्रयोग करवाने के लिए अनेक यंत्र की जरूरत होगी और संभव नहीं हो सकता है एक ही प्रयोग सबसे करवाया जाए तो टाइम भी लगेगा। इसलिए कम समय, कम लागत और सरलता से जो आकलन किया जाता है वो व्यवहारिकता आकलन कहलाता है। क्या है व्यवहारिकता आकलन? अब हम किसी से कोई भी चीज़ का मतलब प्रयोग करवा रहे हैं, लैब हो चाहे क्लास हो, कुछ भी चीज़, तब हमारे पास यंत्र कितने होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे और छात्र हमारी ज़्यादा संख्या में है, तो हम किसी से कुछ काम करवा रहे हैं, किसी से कुछ काम करवा रहे हैं, इससे क्या होगा, हमें पता भी चल जाएगा कि हाँ हमने जो पढ़ाया वो सभी बच्चों को लगभग आता है, या फिर चेंज करके कि तुम ये कर लो पहले फिर वो कर लो।
अब हम किसी का जैसे कि मानते हैं कि किसी को सभी छात्रों को बोलेंगे कि पीएच ही हमें मापना है। अब सभी छात्र यदि पीएच करने लगे तो कितना टाइम लगेगा। तो सभी को क्या करते हैं, हम किसी को बीओडी देते हैं, किसी को सीओडी, मतलब हर को अपना अलग अलग चीज़ देते हैं नापने के लिए, या फिर किसी भी फील्ड में हो, अब खेलने के लिए ही हो, तब सभी को हम एक ही, जैसे कि छोटे बच्चे होंगे, अब कैरम बोर्ड हमारे पास कितने होंगे, लिमिट में ही होगा। अब बच्चे हमारे पास ज़्यादा है तो किसी बच्चे को कुछ खेल दिया जाता है खेलने के लिए, किसी बच्चे को कुछ खेलने की सामग्री दी जाती है, तो छात्रों को बांट के दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाता है और कम सामान में सारे बच्चे भी उस चीज़ को कर लेते हैं। तो वही है कि कम लागत में कम समय में सभी छात्रों को हम किस तरह से सभी ज्ञान सिखा रहे हैं। अब उपयोगिता है। आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है। आकलन से प्राप्त परिणामों की छात्रों को बता देना चाहिए जिससे वे उन कमियों को सुधार कर सके। अब हम आकलन जो कर रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ पे कमी है वो छात्र को हम बता देंगे, तभी तो वो सुधार कर पाएंगे। आकलन द्वारा ही इसका पता लग सकता है कि किस दिशा में सुधार करना है। यह सुधार पठन सामग्री में, अध्यापन विधि आदि में हो सकता है। इस प्रकार आकलन विद्यार्थी की एवं अध्यापकों की कमी को जानने एवं उन्हें दूर करने की बहुत लाभकारी होती है। ऐसा नहीं है कि आकलन सिर्फ छात्रों के लिए ही होता है, आकलन शिक्षकों के लिए भी ज़रूरी है। शिक्षक को भी तो देखना है कि हमारे छात्र कहाँ पे असफल हो रहे हैं, कहाँ पे हमारी कमी रह जाती है। तो छात्र और शिक्षक दोनों के लिए आकलन बनी है। तो ये थे हमारे कुछ विशेषता। तो हमारा कंप्लीट हो गया परिचय, अर्थ, परिभाषा और विशेषता। नेक्स्ट वीडियो में जो रह जाता है उसे हम देखेंगे। थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जो आपने सीखा वो आपके दोस्तों भी सीखे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।